प्रॉफिट सही दिया गया, ये ऑडिट हो चुका है इसका। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, पहले तो बुक कीपिंग क्लियर कर लें, फिर ऑडिटिंग अकाउंटिंग का डिफरेंस देखते हैं। बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑन द डे टू डे बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इंफॉर्मेशन। ये जो आप डे टू डे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बोला बुक ऑफ अकाउंट्स होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। उसमें तमाम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है कि कंपनी में कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, कंपनी के एक्सपेंडिचर कितने हुए हैं, बैंक बुक प्रिपेयर हो रही है, ठीक है, कैश बुक तैयार हो रही है आपकी। ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन जो आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। इट इज कंसर्न विद द ensuring दैट रिकॉर्ड्स ऑफ दोज इंडिविजुअल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर एक्यूरेट एंड अप टू डेट। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, ट्रांजेक्शंस हैं, वो बिल्कुल सही है और अप टू डेट है। स्पेशली ये कि अप टू डेट है, आपका रिकॉर्ड अप टू डेट हो जाता है। बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं तमाम ट्रांजैक्शंस को, उससे जो रेलेवेंट बुक्स होती हैं उसमें उसको लिख देना। एक्सपेंडिचर हो रहे हैं तो पेटी कैश बुक में लिख दिए, कैश बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो रही है तो कैश बुक में लिख दिया आपने। ठीक है, तो उस तरह क्या कर रहे हैं, उससे रिलेटेड सेल्स हुई है तो सेल्स बुक आपने बना दी, बैंक से रिलेटेड बात करनी है तो बैंक बुक आपके पास है, कैश के बारे में बात करनी है तो कैश बुक हमारे पास है। तो इन तमाम चीजों को आप प्रिपेयर करते हैं, क्या करते हैं, उसमें तमाम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो बुक कीपिंग क्या है? रिकॉर्डिंग है जस्ट, कि आपकी जो वॉचर्स हैं, जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं, उसको उससे रेलिवेंट बुक में रिकॉर्ड कर देना। बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। बुक कीपिंग में तो ये है कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपडेट कर दिया, तमाम ट्रांजैक्शंस को पोस्ट कर दिया इन तमाम बुक्स में। अब अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। अकाउंटिंग अब ऑडिटिंग, इन दोनों का हम डिफरेंस अब डिस्कस कर रहे हैं। अकाउंटिंग ऑडिटिंग फर्स्ट है, इट्स मीन मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग क्या करती है? वो बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करती है, अप टू डेट हो जाते हैं इसमें अकाउंट के बुक्स। ऑडिटिंग क्या करिए? इट मींस एग्जामिनेशन द अकाउंट्स एंड रिपोर्टिंग ऑन देयर एक्यूरेसी। ऑडिटिंग में क्या होता है, आप उसको एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, उसकी एग्जामिनेशन मीन उसकी आप चेकिंग कर रहे होते हैं अकाउंट्स की, और रिपोर्ट करते हैं ऑन देयर एक्यूरेसी, उसकी एक्यूरेसी को भी आप बता रहे होते हैं कितने एक्यूरेट। तो अकाउंटिंग में आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, ऑडिटिंग में उसकी एग्जामिनेशन होती है, चेकिंग होती है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग में क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जिसमें आपका इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उसकी प्रिपरेशन होती है अकाउंटिंग के अंदर। और ऑडिटिंग में क्या होता है? वेरिफिकेशन, एग्जामिन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनकी एग्जामिन होती है, एग्जामिनेशन होती है। तो अकाउंट्स में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं और ऑडिटिंग में उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग करता है वो शख्स आपका एम्प्लॉय होता है, यानी अकाउंटेंट की बात करें, अकाउंटेंट आपका एम्प्लॉय है। और ऑडिटिंग में जो शख्स ऑडिट कर रहा होता है वो आपका इंडिपेंडेंट आउटसाइडर होता है, यानी ऑडिटर आपका इंडिपेंडेंट आउटसाइडर है। ठीक है, अकाउंटिंग में जो अकाउंटेंट है उसको मिलती है सैलरी, इसलिए कि वो आपका एम्प्लॉय है, तो उसको पर मंथ जो भी सैलरी आप उसको देंगे। और अगर हम ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग में उसको क्या मिलेगी? एक रिमुनरेशन मिलेगा। रिमुनरेशन का मतलब होता है उसको मुआवजा मिलेगा, जितना काम किया उसको उसके पैसे मिल जाएंगे, बस खत्म। ठीक, अकाउंटिंग, नो नीड टू नो नॉलेज, नो नीड टू नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग। इसको ऑडिटिंग की नॉलेज होना जरूरी नहीं है अकाउंटेंट को। अकाउंटेंट जस्ट अकाउंटिंग जानता है, तो अकाउंटिंग की गुड नॉलेज रखता है, उसके बेस पे अकाउंटिंग कर रहा है, यानी वो बुक ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा है। ऑडिटिंग में नीड गुड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ऑडिटर को अकाउंटिंग की नॉलेज भी मालूम होनी चाहिए। ऑडिटर अकाउंटिंग भी जानता हो देन वो ऑडिटिंग करेगा। सही, तो हम जो बच्चों को समझा रहे होते हैं कि बेटा अगर आपकी अकाउंटिंग अच्छी है तो आपको ऑडिटिंग क्लियर होगी। ऑडिटिंग को समझने के लिए अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आपके। ठीक है।
नेक्स्ट, अकाउंटेंट जनरली अपॉइंटेड बाय मैनेजमेंट। कौन अपॉइंट करता है अकाउंटेंट को? एम्प्लॉय ना हो, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट उसको अपॉइंट करेगी। मगर ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर्स, उसको शेयर होल्डर करेंगे। ठीक है। अच्छा, अकाउंटेंट जो है, अकाउंटिंग में अकाउंटेंट चेंज हो सकता है, सॉरी नो चेंज, चेंज नहीं होगा। एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय रख दिया तो वो तो कंपनी का एम्प्लॉय है। जब कंपनी को लगेगा कि फ्रॉड कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो कंपनी निकाल देगी, अदरवाइज वो कंपनी का अकाउंटेंट है तो 10 साल रहे, 20 साल रहे, जितने भी ईयर उसकी जॉब है। ठीक है, तो वो चेंज नहीं होता, मगर ऑडिटर चेंज हो जाता है। लास्ट ईयर आपने किसी को बुलाया था, अब करंट ईयर आप चाहते नहीं वो ऑडिटर नहीं आएगा, दूसरा कोई ऑडिटर आएगा, तो अब ऑडिटर को चेंज कर सकते हैं। कौन रखवा रहे हैं ऑडिटर, कौन अपॉइंट कर रहा है? शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर जो है वो बोल रहे हैं कि अब ऑडिटर चेंज कर दे, तो अब ऑडिटर चेंज हो जाएगा। शेयर होल्डर के कहने पे ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है। सही। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर थोड़ा कर लेते हैं, देन फिर आगे हम बढ़ेंगे।